हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 4 अंकों के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो आपको लिखा गया यहाँ पे, ये चैप्टर आपका यानी कि जो सांख्यिकी है उस चैप्टर से लिया गया है। तो उसमें आपको 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आपको आपसे पूछा जाएगा माध्य निकालना, और माध्य, फिर उसके बाद से माध्यिका, माध्यिका के बाद बहुलक। तो 6 अंक में अगर आपसे पूछता है तो तीनों बातें यानी कि एक सारणी दी जाएगी और उसी सारणी से तीनों चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। अगर आपसे 4 नंबर में पूछता है तो यानी कि या तो 2 पूछेगा या तो 1 पूछेगा, या तो माध्यिका पूछे या तो माध्य पूछे या बहुलक पूछे। तो इन तीनों को निकालने का क्या तरीका होता है उससे तो आपको निश्चित ही रूप से यानी कि निश्चित, अब मैं क्या कहूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आप कोई भी सेट उठाएंगे ना, ऐसा कोई सेट आपको नहीं मिलेगा जिस सेट में ये यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक न पूछे। तो निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला है, तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, इस बात को ध्यान में रखकर, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि माध्य माध्यिका बहुलक तो हमें क्लियर करना ही पड़ेगा। एग्जाम दे, अगर जो बच्चा देने जा रहा है अगर ये पढ़ के नहीं जा रहा है तो सबसे बड़ा वो क्या कर रहा है, भूल कर रहा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है ना कि एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन को भी उसी तरह से सेम टू सेम, यानी बस उसमें अंक ही चेंज होते हैं, सारे क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। तो मुख्य बातें याद रखनी होती है इसके माध्य का बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक निकालने का सूत्र, यानी कि इन तीनों का सूत्र याद हो। तो आज हम लोग जो प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पे जो लगा है ये 2019 में पूछा गया था। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक के यानी कि माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। यानी कि माध्यक का मतलब हुआ माध्यिका, माध्यक को ही क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो यानी कि आपसे क्या पूछा गया, माध्यिका पूछा गया है। तो यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में माध्यिका सीखेंगे, बहुत ही आराम से धीरे धीरे सारी चीजों को, एक एक चीजों को बताते जाएंगे। अगर ये जो लड़का पूरा वीडियो देख लेता है तो उसको माध्यिका निकालने आ जाएगी, चाहे कितना भी अंक कठिन दिए गए हो, आप माध्यिका निश्चित रूप से निकाल लेंगे अगर ये आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। मैं बता दिया, जिन बच्चों को लगे कि इंपॉर्टेंट है वो समझ लेंगे। पुराने बच्चों को तो मैं ये सारी चीजें सिखा दिया हूं और वो सीख लिए होंगे। इन क्वेश्चन का आंसर भी अब तक उनका निकल गया होगा। वो आंसर, जो बड़े बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, वो आंसर जो है इसके ला सकते हैं बड़े आसानी से। वो अपना आंसर लाकर जो है कमेंट करके बताएं कि उनका आंसर आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हल में क्या करेंगे, एक कॉलम बनाते हैं। हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालने में यानी कि 2 कॉलम है, यानी कि आपका एक वर्ग अंतराल वाला कॉलम दिया है और एक जो है आपको बारंबारता वाला कॉलम दिया है। एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको निकालना पड़ता है जिसे बोलते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। तो देखेंगे यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपका 2 कॉलम जो है दी गई है, 2 कॉलम आपकी दी गई है, तीसरा कॉलम हम लोग बना लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 कॉलम यहां पे दी गई है, क्या दी गई है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक, और बारंबारता का, वर्ग अंतराल और बारंबारता का दी गई है। तो वर्ग अंतराल कितना दिया, 0 से दिया है 10, 10 से दिया आपका 20, 20 से दिया है 30, 30 से दिया है 40, 40 से दिया है 50 और 50 से दिया है आपका 60, ये ठीक। बारंबारता क्या दिया गया है, 5, 8, 20, 15, 7, 5, ये क्या हो गई, बारंबारता हो गई। अब यहां पर आपको नेक्स्ट जो है कॉलम देख पा रहे हैं आप, अभी मैंने कुछ नया नहीं किया, जो दिया था ये आपका हॉरिजेंटल दिया था, मैंने वर्टिकल कर दिया, ठीक है। 36 दिया था, मैंने ऊर्ध्वाधर कॉलम इसका बना दिया। अब हमें एक एक्स्ट्रा यानी कि कॉलम जो बनाए हैं उसमें एक्स्ट्रा चीजें हमें भरनी पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये है संचयी बारंबारता। कैसे निकलता है संचयी बारंबारता, इसे आप सीख लें। सबसे पहले फर्स्ट यानी कि जो बारंबारता उसको हम लिख लेंगे 5, ठीक है। अब 5 में, ठीक है, तो पहले जो दिया 5 को हमने लिख लिया। अब इस 5 में 8 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 8 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 मैंने लिख लिया। 13 में हम लोग क्या करेंगे, 13 हुआ, 13 में हम लोग 20 को जोड़ेंगे। तो 13 में जब 20 को जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा आपका, 33, ठीक। 33 में आप 15 को जोड़िए तो हो जाएगा 48,
फिर 48 में अब 7 जोड़िए तो हो जाएगा 55, 55 में अब 5 जोड़िए तो हो जाएगा 60। इसको हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसे निकला संचयी बारंबारता, एक बार आप फिर से ध्यान से समझ लें। ऐसे ही संचयी बारंबारता निकालना है, आप विदिन जो है 1 मिनट से भी कम समय में आप जो है संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। पहले पद यानी कि जो बारंबारता का पहला पद है उसको लिख लीजिए 5। इस 5 में जो है 5 लिखे, 5 में जो है अगला जो पद है वो 8 को जोड़ दीजिए। 8 5 15 हो गया, सॉरी 13 हो गया। 13 में क्या कीजिए 20 को जोड़िए, 33 हो गया। 33 में 15 को जोड़ दीजिए 48, 48 में 7 को जोड़ दीजिए 55, 55 में 5 को जोड़ दीजिए 60। तो इस तरह से संचयी बारंबारता जो है आपका ज्ञात हो चुका है और इन सबका योग करेंगे तो हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए ये लास्ट वाला जो है ना ये पूरे बारंबारता का क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे योग, क्या लिख लेंगे, योग। योग कितना आपका 60। तो बस जब तक संचयी बारंबारता हम निकाल लिए तो बाकी का काम जो है फार्मूले पे हम लोग करते रहेंगे। अब सबसे पहले आपको माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए। तो माध्यिका निकालने का क्या फार्मूला है, देखिए यहाँ पे माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या है, L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरे का बटा F गुणे H हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये माध्यिका यानी कि माध्यक निकालने का क्या है फार्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणे क्या हो जाएगा H। अब ये जितनी राशि आई है ये राशि कौन कौन सी राशि है, इन राशि का मान कैसे निकालता है इसे आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे n की। किसकी बात करेंगे, n की। तो n यानी कि जो यहाँ पे योग होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n। बात आपको समझ में आ रही होगी, जो यहाँ पे योग है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n। अच्छा n आ गया तो n/2 भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, n/2। तो n/2 जो है यानी कि n का मान है 60, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो n/2 कितना है 30। अब ये 30 जब आ गया तो इसी से आगे की कड़ी जो है निकलती चली जाएगी। n/2 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें सबसे पहले जैसे ही n/2 का मान निकालेंगे उसके बाद से हमें f का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, f का। तो f का मान कैसे निकालेंगे, जो n/2 का मान जो आया ना 30 देखेंगे कहां पर आएगा, 30 किस में आएगा, इस 33 में आएगा। किस में आएगा, 33 में आएगा। 30 बात को समझ में आ रहा होगा आपको। संचयी बारंबारता में अगर 30 वाले को देखना तो 30 किस में आएगा, 33 में ही तो आएगा। तो 33 में आएगा तो इसके सामने वाला जो है ना यही क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f। तो f का मान कितना होगा 20, ठीक। f का मान 20 हो गया। अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें जो निम्न सीमा है उसी को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। तो निम्न सीमा जो है वो कितनी है, 20 है। निम्न सीमा कितनी है, 20, ठीक। अब इन जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल का जो वर्ग अंतराल है कितने का अंतर है, अंतर जो है कितने का है, उच्च सीमा और निम्न सीमा में जो अंतर है वो कितने का है, 10 का। तो h का मान हो जाएगा आपका 10। h का मान कितना हुआ, 10। तो आप देख पा रहे हैं सारी चीजें निकल गई। अब जो है आपको CF का मान निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF। तो CF का मतलब होता है जो f है, जो f है इसके ऊपर जो पद है उनको जोड़ लीजिए। जो f है, f के ऊपर जितने पद आते हैं, 2 हो 4 हो 5 हो, सबको जोड़ लीजिए। तो 8 और 2 हैं तो 8 और 5 कितना हो जाएंगे, 13। तो CF का मान कितना हो गया, 13। तो ये जो है आप अच्छे से 2 बार 3 बार ध्यान लगाकर वीडियो को पीछे करके आप इस चीज को सीख जाइए कि इन सभी राशियों का मान कैसे निकालते हैं। अब इन सभी राशियों का मान जैसे हमने निकाल लिए ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको हम लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में फिर से बता रहा हूं कि कैसे कैसे चीजों को निकालते हैं। तो ये संचयी बारंबारता बनाने के बाद आप योग यहाँ पे कर लेंगे। योग जितना होगा वही n का मान होता है, तो n/2 यानी कि 30 हो गया। संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 किस में आएगा, तो 33 में। तो सामने वाला जो होगा वही क्या हो जाएगा, f। अब f के ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा CF। सामने वाला वर्ग अंतराल L का मान हो जाएगा निम्न सीमा, और जो वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। CF f के ऊपर वाले का पदों का योग हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसका मान रखे हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करने में मैं बहुत जल्दीबाजी करूंगा, बस देखिए इसको। L का मान कितना है, 20 रख लीजिए, प्लस कोष्टक में n/2 का मान कितना है, 30 रख लीजिए, माइनस CF। तो CF का मान देख पा रहे हैं हम कितना है, 13 रख लीजिए पूरे का बटा f का मान आप देख पा रहे हैं कितना है, 20 रख लीजिए, ठीक, गुणे h का मान आप देख पा रहे हैं कितना है, 10 रख लीजिए। सबका मान मैंने रख दिया, ठीक है। 20 यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर हम लिखते हैं
इज इक्वल टू 20 प्लस यानी कि 20 प्लस, अगर आप यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, वेरी सिंपल, और यहाँ पे बचेगा आपका 20, तो 20 मैंने लिख दिया। 30 में से अगर 13 को घटाए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17, और 17/2 नीचे 2 बचा है, 17/2, तो 20 प्लस 17 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा, यानी कि 8.5 हो जाएगा। 17 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5। ये आपका क्या हुआ, आंसर। तो कितना आसानी से हम लोग माध्यिका निकाल लिया। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मुझे समय लगा, नहीं तो अन्यथा मैं 5 मिनट से कम समय में माध्यिका निकाल सकता हूँ। तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर इसको समझ लेते हैं, तो बहुत ही कम समय में आप 4 नंबर के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से माध्यिका इस वीडियो को देखकर समझकर मतलब अच्छे से समझ जाइए, और बाकी का जो क्वेश्चन है यानी कि अपने बुक से माध्यिका लगाने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग माध्य, जो समांतर माध्य उसको हम लोग सीखेंगे और बहुलक को सीखेंगे। एक ही वीडियो में मैं 2 चीजें कर दे रहा हूँ। तो वीडियो में छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे, आपका ज़्यादा समय कम समय में अच्छी चीज़ें सीख जाएं, यानी कि आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं, जो निश्चित रूप से जो यानी कि परीक्षा में आएगा, ऐसे प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, तो इससे जो है आप समझ पा रहे हैं इसकी अहमियत को, इसे जो है आप तैयार करें।